गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज देखिए 6.2 चल रहा था जो एक्सरसाइज, उसी में देखिए कल क्वेश्चन नंबर 9 तक हुआ था। तो देखिए कल वीडियो थोड़ा कट गया था, एक मिनट का। क्वेश्चन नंबर 9 लगभग सॉल्व हुआ था, एक थोड़ा सा बचा हुआ था। तो आप उसको जो बचा हुआ तो खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हैं। इसी क्रम का मतलब कि 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1 इसी क्रम में है। तो देखिए कह रहा है ये सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं समान हो और लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश का ना हो, ठीक है, कोई भी कोण। तो ये देखिए, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है कि विकर्णों का गुणनफल बटे 2, ठीक है। तो पहले हम विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। पहले हम विकर्ण निकालेंगे AC और BD। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो होगा क्या 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16 अंडर रूट 32। ये कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 ना। ये 4 अंडर रूट 2 इकाई, ये हो गया। फिर आगे देखिए आप BD देखिए अंडर रूट में x1 - x2 मतलब कि 4 -2 मतलब +2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 तो +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 36 प्लस 36, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 72, ठीक है। तो यहां से 72 मतलब कि 36 × 2 तो 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 इकाई, ठीक है। अब आप क्या लिखिए सम चतुर्भुज ABCD ऐसे, चलिए चतुर्भुज हम ऐसे करते हैं ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का गुणनफल बटे 2, ठीक है। तब क्या हो जाएगा AC × BD अपान 2, ठीक है। AC × BD, AC 4 अंडर रूट 2 इंटू BD 6 अंडर रूट 2 अपान 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर 2 हो जाएगा और ये 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 इंटू 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और ये 2 से कट जाएगा, ये 24। अब यहाँ पे वर्ग इकाई हो जाएगा, एरिया है वर्ग इकाई, ठीक है, ये वर्ग इकाई हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट करिए। अब आगे बताते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3, नोट करिए इसको।
तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए, अब एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं और उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। ठीक है, तो मान लीजिए हम ऐसे त्रिभुज बना दे रहे हैं, ये ए बी और सी, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3 और -1,0 और फिर है 2,-4। ये इतना दिया हुआ है, कह रहा है ये आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला, अगर तीनों शीर्ष त्रिभुज के दिए हुए हों तो उनका फार्मूला क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं पहले ही। क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x1, फिर स्मॉल ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, फिर y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है। अब यहां से आप 1/2 x1, अब देखिए आप x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये आप मान लीजिए। ठीक है, इसको आप मान लीजिए। फिर x1 क्या है, 2 है। फिर ये y2 0 माइनस y3 +4 हो जाएगा, -4 है। फिर प्लस x2 माइनस -1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1। उसके बाद y3 माइनस y1 -4, फिर -3। ठीक है, -4 -3, फिर क्या है, +2 x3 +2 y1 माइनस y2, y1 मतलब कि 3 -0। ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करिए, 1/2 ब्रैकेट में, अब देखिए ये 4 में 0 ऐड होगा, 4 होगा, 4 2 8। फिर देखिए ये 3 -4 -7 हो जाएगा, -7 का मल्टीप्लाई 1 में, तो ये +7 हो जाएगा। फिर ये 2 का मल्टीप्लाई 3 में से 0 जाएगा, 3 होगा, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये अब देखिए ये जोड़ने पे 1/2 इंटू 21, तो आया कितना, 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। तो इसको आप नोट करिए। और क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, उसके बाद कह रहा है इसके पहले के सेकंड वाले में, तो उसका भी आपको एरिया निकालना है। तो एक बता दिए हैं, दूसरा आप कर लीजिए। इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हों। तो ये संरेख हों कह रहा है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 बिंदु ये दिए हुए हैं, जिसको हमने एक को a, दूसरे को b, तीसरे को c माना है। ठीक है, तो बिंदु तीनों संरेख कब होते हैं, जब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हैं। मतलब कि जब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला है वो 0 हो जाए। ठीक है, संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध या के प्रतिबंध से तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, या फिर वही x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0।
मतलब कि इतने का मान जो है वो अगर 0 आ जा रहा है तो देखिए बस इसी के आगे क्षेत्रफल के लिए जैसे हमने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है अगर संरेखा बिंदु, तो यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के 1/2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 1/2 है तो 2 का मल्टीप्लाई अगर 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इतना, यही है त्रिभुज के बिंदुओं, जैसे त्रिभुज के संरेख होने का फार्मूला है जो तीनों बिंदु अगर दिए हुए हैं। चलिए यहाँ ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, तो ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। ठीक है, चलिए पुट करिए x1 7 ब्रैकेट में y2 आपका 1 है माइनस y3 k, ठीक है, प्लस x2 5 है, y3 k है माइनस y1 माइनस 2 है तो ये प्लस 2 हो जाएगा, फिर प्लस x3 3 है, फिर y1 मीन माइनस 2 है, फिर माइनस 1 हो जाएगा, y2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 7 का मल्टीप्लाई 1 में 7 माइनस 7k, ठीक है, फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई k में 5k प्लस 5 2 10, माइनस देखिए ये -1 -2 -3 हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई 3 में 3 3 9 -9 इक्वल टू 0। अब देखिए जो वेरिएबल वाले हैं वो एक दूसरे को देखिए, यहाँ पे ये एक दूसरे के अपोजिट साइड का है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, -2k, ठीक है, -2k। फिर उसके बाद ये देखिए 10 में से 9 चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 में और 7 ऐड हो जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 8, ठीक है, प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस 8 हुआ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -2k इक्वल टू -8, ठीक है, तो k इक्वल टू -8 अपान -2, तो k इक्वल टू कितना आया 2 4 जा 8 प्लस 4 आया, माइनस छोड़ देंगे तो k इक्वल टू कितना आया 4 आया, ठीक है। तो जो k है यहाँ पे k के स्थान पे क्या आया 4 आया, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए और सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो पहले दूसरा दिया हुआ है सेम इसी तरह होगा, इसको भी आप करिएगा, इसको नोट करिए फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक त्रिभुज ABC है और उसके बाद त्रिभुज की ABC जो भुजाएं हैं, उनके मध्य बिंदु से, उनके भुजाओं के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये इनके मध्य बिंदु को मिलान से एक त्रिभुज फॉर्म कर रहा है। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज, ये मान लीजिए P है, Q है, R, ठीक है, ये त्रिभुज PQR फॉर्म कर रहा है। तो कह रहा है कि आप त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात ABC के क्षेत्रफल के अनुपात, मतलब कि दोनों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है क्षेत्रफलों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, AB के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, BC के मध्य बिंदु Q का निर्देशांक और AC के मध्य बिंदु R का निर्देशांक, ये निकालेंगे। तो लिखिए AB के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो ये x1 + x2 0 + 2 2/2, फिर कामा -1 + 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2/2 और 0/2, तो क्या हो गया, ये 1, 0, तो इसका क्या हो गया 1, 0 हो गया, ठीक है। अब BC के मध्य बिंदु
Q का निर्देशांक, ठीक है, BC के मध्य बिंदु Q का निर्देशांक, फिर वही x1 प्लस x2 अपान 2, मतलब 2 प्लस 0 अपान 2 कामा 1 प्लस 3 अपान 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 अपान 2 कामा 4 अपान 2, ये क्या हो जाएगा 1 कामा 2, ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल हो गया, किसके मध्य बिंदु का निर्देशांक, BC के। फिर इसी तरह AC के मध्य बिंदु R का निर्देशांक, ठीक है, R का निर्देशांक, फिर वो देखिए 0 प्लस 0 अपान 2 कामा -1 प्लस 3 अपान 2, ये क्या हो जाएगा 0 कामा 2 अपान 2, ठीक है, तो हो जाएगा 0 कामा 1, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 कामा 2, ठीक है, फिर उसके बाद इसका आया 0 कामा 1। अब क्या करिए आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एक बार निकाल लीजिए और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, तो 1/2, ठीक है, 1/2, इसके लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, तो x1 0, उसके बाद y2 माइनस y3 1 माइनस 3 प्लस x2 2 y3 माइनस y1 3 माइनस -1 प्लस 1 प्लस x3 0, फिर उसके बाद y1 माइनस y2 -1 ठीक है। अब आप देखिए यहाँ 1/2 ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यही बचेगा 3 में 1 ऐड होगा 4 हो जाएगा, 4 2 8 होगा, और फिर प्लस ये देखिए ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो आया कितना 1/2 इंटू 8 इक्वल टू कितना आया 4 वर्ग इकाई, ठीक है। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई, ठीक है, 4 वर्ग इकाई आ गया। अब आप क्या करिए, निकाल लीजिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल टू 1/2 x1 चलिए x1 y1 इसके लिए, x2 y2 इसके लिए, x3 y3, ठीक है। आइए x1 देखिए 1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 ये 2 माइनस 1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 देखिए 1 फिर y3 माइनस y1 y3 1 फिर माइनस 0 फिर प्लस x3 0 y1 माइनस y2 y1 0 माइनस 2, ठीक है। आइए 1/2 अब देखिए ये घट जाएगा 1 तो 1 आएगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, फिर प्लस 1 में 0 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आया, फिर देखिए ये कितना आया 0 हो गया, ठीक है, तो हुआ क्या 1/2 इंटू 2 कट गया तो आया कितना 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई, ठीक है। अब कह रहा है त्रिभुज का दोनों का अनुपात निकालना है, अभीष्ट अनुपात, ठीक है। अभीष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, अभीष्ट अनुपात इक्वल टू त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हो क्या गया 1/4। ठीक है, अभी अनुपात कितना आया 1/4। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप यही। तो अभीष्ट अनुपात इक्वल टू 1:4। ठीक है, यही आपका अनुपात है। नोट कर लीजिए आप इसको, कुछ करना नहीं था, बस त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ था, तो उनके शीर्षों के निर्देशांक से उनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक हमने निकाल लिया। जब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लिया तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 आया। फिर उसके बाद PQR का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, PQR का क्षेत्रफल 1 आया। तो उसके बाद अभीष्ट अनुपात पूछ रहा था, तो अनुपात कितना आया 1/4, भाग दे दिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो 1/4। तो रेशियो कितना है 1/4। नोट कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ दीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 तो इसी क्रम में रखे हैं। तो इसका चतुर्भुज दे दिया, इस बार चतुर्भुज दे दिया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप देखिए चतुर्भुज ABCD दिया हुआ था, अभी तक हमको फार्मूला किसका पता है त्रिभुज का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने A को C से मिला दिया, तो इसमें 2 त्रिभुज हमको फॉर्म हो गया, 2 त्रिभुज हमको मिल गए। तो बारी बारी से एक बार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस, मतलब कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। यहाँ पे हमने लिखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, वही लिखा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ADC। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/2 त्रिभुज ABC के लिए। ठीक है, ये x1 y1 हो गया। ठीक है, ये इसके लिए x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया त्रिभुज ABC के लिए। ठीक है, तो x1 आइए देखिए x1 -4। ठीक है, -4 ब्रैकेट में y2 -y3 मतलब -5, फिर -2 मतलब +2 हो जाएगा, फिर प्लस x2 का मीन माइनस होगा तो यहाँ -3 हो जाएगा, फिर y3 -y1 y3 का मतलब -2, फिर माइनस ये +2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x3 मीन 3, फिर y1 -y2 -2 -5 +5 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे, चाहे यहाँ पे प्लस करिए चाहे यहाँ पे हम प्लस करते हैं। त्रिभुज किसका क्षेत्रफल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। आइए या 1/2। ठीक है, 1/2 x1 मतलब -4। ठीक है, अब इसको आप यहाँ के लिए x2 y2 मान लीजिए। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा x1 y2 y3 मतलब 3 माइनस y2 3 हुआ -2 +2 हो जाएगा, फिर प्लस x2 मतलब 2 है, x2 2 है, फिर y3 -2 माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए प्लस x3 आपका कितना है x3 आपका 3, तो उसके बाद y1 -y2 y1 -2 माइनस y3 सॉरी y1 -y2 मतलब 3। आइए देखिए इक्वल टू, सुनिए 1/2 ओवरऑल कॉमन कर लीजिए।
ठीक है। 1/2 ओवरऑल कॉमन कर लीजिए क्योंकि यह 1/2 दोनों में है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 5 - 5 में से 2 चला जाएगा तो -3 का मल्टीप्लाई -4 में 4 3 से 12 +12 हो जाएगा। फिर देखिए इसको सॉल्व करिए तो 0 हो जाएगा, ठीक है, +0, 0 तो कुछ होता नहीं, 0 हो गया। फिर उसके बाद ये इसमें से 5 में से 2 चला जाएगा, 3 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, +9। अब उसके बाद एक ब्रैकेट में इसको कर दीजिए, फिर प्लस दूसरे ब्रैकेट में ये वाला कर लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 4 जा 20 -20 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इसमें ये 0 हो जाएगा, 2 +2 -2 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 2 में ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 - 3 तो 5 -5 हो जाएगा, -5 का मल्टीप्लाई 3 में तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आइए देखिए 1/2 ये कितना हो जाएगा, 12 और 9 21। फिर उसके बाद इसको ऐड करिए, ये 35 हो जाएगा, -35, ठीक है, -35 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इनटू क्या हो जाएगा, ये इसमें से जो बड़ा होता है वो उसमें से छोटा वाला घटा देंगे, साइन प्लस माइनस क्या होते हैं आपस में घट जाते हैं साइन बड़ी वाली संख्या का। तो यहाँ से 5 में से 1 चला जाएगा 4 और फिर 3 में से 2 चला जाएगा 1, ये माइनस कितना हुआ, तो 2 7 जा 14 हुआ, इक्वल टू ये -7 आया वर्ग इकाई, ठीक है। चूंकि क्षेत्रफल और दूरी ऋणात्मक नहीं होता इसलिए क्या आया, 7 वर्ग इकाई, ठीक है। ये कितना आया, 7 वर्ग इकाई, 7। चलो बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये है कि देखिए जब अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, ठीक है, एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने यहाँ निकाला, फिर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल यहाँ निकाला। ये जो निकाले हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है, कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो त्रिभुज का, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है ऋणात्मक होता नहीं है, इसलिए ये आपका 21 प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये -20 -15 है तो ये 35 हो जाएगा। तो 35 ये प्लस में लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि ये त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +35 लिखना होगा, ठीक है, +35 लिखेंगे क्योंकि अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे। तो इसलिए 1/2 ये ऐड हो जाएगा तो 56 हो जाएगा, ठीक है, ये 56 हो जाएगा तो कट जाए 28 हो जाएगा, तो ये 28 वर्ग इकाई हो जाएगा। ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया है। यहाँ पे बस एक लाइन आपको ध्यान देना है कि चूंकि क्या, क्योंकि त्रिभुज क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से एक लाइन ध्यान देना है क्योंकि अलग अलग हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, उसके बाद दोनों को ऐड किए हैं। तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है और त्रिभुज ये ADC का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल पॉजिटिव रखेंगे तो दोनों ऐड करके उसके बाद तब ये एरिया कितना आ जाएगा, 28 वर्ग इकाई। नोट करिए इसको।